माना कि मैं रावण और मुझ में लाखों बुराइयां हैं, मुझे तुम एक बार नहीं लाखों बार जला दो, और जो रावण बनने की कोशिश करे उसे तुम कठोर सजा दो। बस शर्त इतनी सी है कि तुम एक बार राम बनकर मुझे दिखा दो। वो लोग जो मुझे हर साल मेरा पुतला बना के जलाते हैं और मौका मिलने पर भ्रष्टाचार करके कमाते हैं, उन पे क्या कहोगे तुम? हम हर साल दशहरे के दिन रावण को जला देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जलता हुआ रावण भी हमसे पूछता होगा, ये सारे लोग जो मेरे सामने खड़े हैं मुझे जला रहे हैं, इनमें से भी कोई राम है? किसी के अंदर राम की क्वालिटी है? इसी ने क्या खूब कहा है कि रावण बनना भी कहाँ आसान था। सीता वापस मिली, यह राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, यह रावण की मर्यादा थी। जब भी हम रावण के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक अहंकारी राजा, स्त्रियों का अपमान करने वाला, अत्याचार करने वाला और बहुत बुरे बुरे काम करने वाला एक आदमी सामने आता है। और अगर आज हम अपने आसपास देखें तो यह सारे गुण बहुत सारे लोगों में आपको जरूर मिल जाएंगे। अब तुम ही बताओ, कुछ गलत कहा मैंने? हम सिर्फ अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। हर तरफ हमारे समाज में बुराइयां फैली हैं। कभी कभी तो लगता है कि रावण ही अच्छा था। एक बार किसी ने कहा कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सामने रखता था। वो जो अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ जाए और माता सीता को पवित्र लौटाए, वह रावण आज किसी में मुझे नजर ना आए। दोस्तों, जब हम दशहरा मनाते हैं तो हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं, बताते हैं कि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का है। बात तो सही है, और बात हम इस बारे में भी कर सकते हैं कि रावण में क्या क्या क्वालिटीज थी। बुराइयां तो थी ही उसमें, इन बुराइयों के बावजूद भी उसमें कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ अच्छी चीजें थी जिनको हम सीख सकते हैं। जब भगवान राम खुद लक्ष्मण से बोलते हैं, जब रावण मरने वाला था, कि जाओ भाई रावण के पास जाओ और उससे राजधर्म की बातें सीखो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छी बातें थी जो हम सबको सीखनी चाहिए, जब लक्ष्मण ने खुद सीखा है। तो जब लक्ष्मण रावण के पास गए तो हुआ यह कि वो रावण के सिर के पास बैठ गए और काफी देर तक बैठे रहे। उन्होंने पूछा कि रावण जी, आप मुझे कुछ सिखाइए जो है राजधर्म के बारे में। और रावण ने कुछ बताया ही नहीं, वो चुप ही रहा। और जब लक्ष्मण गुस्सा होकर वापस राम के पास चले गए और उनको सारी बात बताई कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अगर किसी से कुछ सीखना है तो उसके पैरों में जाओ, उसके चरणों में जाओ, विनम्र बनो। तो दोस्तों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो विनम्र बनो, अकड़ से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण वापस रावण के पास गए और उनके पैरों के पास जाकर बैठ गए, और फिर महाज्ञानी रावण ने उनको ये 5 चीजें बताई। पहला यह कि पराई स्त्री पर कभी भी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इसलिए दूसरे की स्त्री को मां और बहन के समान समझे। दूसरी बात जो उसने लक्ष्मण को बताई वह यह थी कि शुभम शीघ्रम, मतलब यह कि शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए, और बुरे कामों को आप कल के लिए टाल दें और उन्हें टालते ही रहना चाहिए। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन उसने लक्ष्मण को बताया वह यह था कि शत्रु और मित्र की पहचान हमेशा रखनी चाहिए। कई बार आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति आपका मित्र है, लेकिन वो मित्र के भेष में शत्रु हो सकता है, और जो आपको बहुत भयानक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह आपके सारे राज जान चुका होगा। आप मित्र हैं, आप उनसे सारी बातें बताते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जो आपको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा जो आपका शत्रु भी नहीं कर सकता। राम मुझे मार नहीं सकते थे, लेकिन वह विभीषण राम को जाकर ये बता दिया कि मेरी नाभि में अमृत है, और फिर क्या था, राम ने मेरी नाभि में ही तीर चला दिया। उसने यह भी कहा कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। देखो ना, कैसे मेरा घमंड ही मेरी पराजय का कारण बना। मुझ में इतना घमंड आ गया था कि मैं अपने आप को त्रिलोकपति समझने लगा था, और यही घमंड मुझे ले डूबा। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ताकत तो हो, बट उस ताकत का हमें घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हमसे पावरफुल इस दुनिया में जरूर है। और अंत में उसने लक्ष्मण से कहा कि किसी को कभी कम मत समझना, किसी को कमजोर मत समझना, खासकर अपने शत्रु को। मैंने ब्रह्मा जी से घोर तपस्या करके वरदान मांगा था कि मुझे कोई नर, असुर और देवता मार ना सके, और जिन बानरों को मैं तुच्छ समझता था वही मेरी मौत का कारण बने। मैं नर, असुर और देवता के अलावा किसी को ताकतवर मानता ही नहीं था। ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी। और खासकर इन बानरों को मैं कभी इनको ताकतवर समझा ही नहीं।
तो लक्ष्मण आप किसी को कमजोर ना समझें जब तक कि आप उसकी ताकत का अंदाजा न लगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई उन चीजों की, उन लेसन्स की जो रावण ने लक्ष्मण को बताई। आइए मैं आज आपको रावण के बारे में कुछ और ऐसी बातें बताता हूं जिसे अगर आप सीख लेंगे तो दुनिया सलाम करेगी। रावण एक बहुत अच्छा भाई था। उसने अपनी बहन के लिए भगवान राम से पंगा ले लिया, जो कि बाद में उसकी मौत का कारण भी बना। वह हमेशा से पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति था। वह अंत में भगवान राम से लड़ने जा रहा था तो मंदोदरी ने उससे पूछा कि आप युद्ध क्यों कर रहे हैं? वो तो भगवान विष्णु का अवतार है, आप रुक जाइए, आपको तो सब कुछ पता है। मंदोदरी के पूछने पर उसने यह कहा था कि अगर मैं इस युद्ध में भगवान राम के हाथों मर भी गया तो मुझे दुनिया एक ऐसे वीर योद्धा के रूप में याद रखेगी जिसको मरने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को इंसान के रूप में अवतार लेना पड़ा। ये कितनी बड़ी बात है। रावण एक बहुत मेहनती और अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से ब्रह्मा जी और शिव जी को कई बार प्रसन्न किया था। एक बार तो उसने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी इतने खुश हो गए कि उन्होंने बोला कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम अपना मनचाहा वरदान मांग सकते हो, आज जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तब उसने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा था, जो कि उसके नाभि में था। इस वजह से उसको मार पाना इतना आसान नहीं था। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, इसलिए उसे आज भी श्रीलंका में पूजा जाता है। वह चारों वेदों का ज्ञाता था, महान पंडित था। जब भगवान राम ने उसका वध किया तो सिर्फ इस वजह से कि वह एक ज्ञानी था और महान पंडित और विद्वान था, 1 साल की तपस्या की, क्योंकि उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि रावण गलत था, परंतु फिर भी जब भगवान राम खुद ही लक्ष्मण को यह कहते हैं कि आप रावण से सीखें, तो आप और मैं रावण से क्यों कुछ नहीं सीख सकते। तो दोस्तों ये सब बातें आप रावण से भी सीख सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।